एक प्यासा आदमी व्याकुल है। कोई महापुरुष उसे अमृत से भरा पात्र देता है, लेकिन वह अमृत पीने की बजाय उस पात्र से चिपक जाता है। मेरा पात्र सोने का है, तेरा मिट्टी का। यही हाल हमारा है। हमने अमृत पीना छोड़ दिया, सिर्फ पात्रों को पूजने लगे, यानी संप्रदायों को। क्या आप भी उस प्यासे की तरह हैं? आइए आज असली धर्म की यात्रा पर चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, संप्रज्ञान चैनल पर आपका स्वागत है। आज दुर्भाग्य यह हो गया कि धर्म शब्द संप्रदाय का पर्यायवाची हो गया। देश के लिए यह बहुत बड़ी खतरनाक बात हुई। आज से 2000 वर्ष पहले कोई व्यक्ति धर्म को हिंदू धर्म नहीं कहता था, बौद्ध धर्म नहीं कहता था, जैन धर्म नहीं कहता था। प्राचीन भारत की भाषा में ये शब्द ही नहीं थे, परंतु आज संप्रदाय और धर्म पर्यायवाची हो गए हैं। जब देश आजाद हुआ तो देश का संविधान बना। समझदार लोगों ने इसे बनाया, उनका कोई दोष नहीं। लेकिन क्योंकि सदियों से अपने यहाँ धर्म और संप्रदाय पर्यायवाची शब्द हो गए, इसलिए एक बड़ी भ्रांति हुई, भूल हुई। यह निश्चय किया गया कि हमारी सरकार सेक्युलर सरकार होगी। अंग्रेजी भाषा में सेक्युलर कहा, वहां तक तो ठीक, परंतु हिंदी में धर्मनिरपेक्ष शब्द चल पड़ा। यह भूल हुई। राज्य धर्मनिरपेक्ष कैसे होगा? कहना यह चाहते थे कि राज्य संप्रदाय निरपेक्ष होगा, वह किसी संप्रदाय का पक्षपात नहीं करेगा। अच्छा, राज्य किसी संप्रदाय का पक्षपात नहीं करता, परंतु धर्म सापेक्ष तो होगा ही। धर्मनिरपेक्ष कैसे होगा? देश की दंड संहिता है, कोई हत्या करेगा उसे दंड मिलेगा, कोई चोरी करेगा उसे दंड मिलेगा, कोई व्यभिचार करेगा उसे दंड मिलेगा, कोई झूठ बोलकर किसी को ठगेगा उसे दंड मिलेगा, कोई नशा पता करके समाज की व्यवस्था दूषित करेगा उसे दंड मिलेगा। यही तो धर्म है। मन को मैला करके शरीर और वाणी से दुष्कर्म करे तो अधर्म ही अधर्म है। जिसने धर्म को तोड़ा, धर्म के नियमों को तोड़ा, उसे दंड मिलना ही चाहिए। इसलिए राज्य धर्म सापेक्ष ही है, धर्म निरपेक्ष नहीं है। राज्य को धर्म निरपेक्ष कहकर हमने अपनी शिक्षाशालाओं में, पाठशालाओं में धर्म का पठन पाठन बंद कर दिया। यह बड़े दुर्भाग्य की बात हुई। जीवन में धर्म उतरना ही चाहिए। हिंदू धर्म नहीं, जैन धर्म या बौद्ध धर्म नहीं। हिंदू धर्म तो केवल हिंदुओं का होकर रह जाएगा, जैन धर्म केवल जैनियों का, बौद्ध धर्म केवल बौद्धों का, ईसाई धर्म केवल ईसाइयों का, मुस्लिम धर्म केवल मुसलमानों का, सिख धर्म केवल सिखों का होकर रह जाएगा। परंतु धर्म तो सबका है। कुदरत का कानून किसी का कोई पक्षपात नहीं करता, सब पर एक जैसा लागू होता है। आग तो सिर्फ आग होती है जो जलती है, जलाती है। क्या हिंदुओं की आग एक प्रकार की होती है, मुसलमानों की आग अलग प्रकार की, अथवा जैनियों की आग और अलग प्रकार की होती है? क्या हिंदुओं की आग का ताप एक प्रकार का होता है, मुसलमानों की आग का ताप दूसरे प्रकार का होता है? नहीं ना? तो कहाँ उलझ गए? धर्म की इतनी सीधी सी बात है, उसे इन संप्रदायों में उलझाकर हमने अपनी क्या दुर्गति कर ली। सूरज का धर्म है, स्वभाव है ताप देना, रोशनी देना। चंद्रमा का स्वभाव है, धर्म है रोशनी देना, शीतलता देना। वे न तो हिंदुओं का पक्षपात करते हैं, न मुसलमानों का, न जैनियों का, न सिखों का। उनका इन संप्रदायों से कोई लेन देन नहीं। इसी प्रकार धर्म भी सार्वजनीन होता है, सार्वदेशिक होता है, सार्वकालिक होता है, सनातन होता है। संसार में कोई महापुरुष जन्मता है तो दुखियारे लोगों में धर्म बांटने के लिए जन्मता है। धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म स्थापित करने के लिए, संप्रदाय संस्थापना के लिए नहीं। अगर संप्रदाय की संस्थापना करने वाला है तो समझना चाहिए वह महापुरुष नहीं है, वह स्वयं उलझा हुआ है, भटका हुआ है, लोगों को भी भटकाने का काम कर रहा है। महापुरुष होगा तो सार्वजनीन धर्म का ही उपदेश देगा। ऐसा करोगे तो यह दंड मिलेगा, यह पुरस्कार मिलेगा। चित्त को विकारों से विकृत करोगे तो व्याकुलता ही मिलेगी, और चित्त को विकारों से मुक्त कर लोगे तो सही सुख शांति मिलेगी। महापुरुष होगा तो यही सच्चाई ज्ञापित करेगा, लोगों को समझाएगा। लेकिन हम उसके द्वारा सिखाए गए धर्म को धारण करना भूल जाएं, जो शिक्षा दी गई उसका पालन करना भूल जाएं, तो दोष हमारा है।
बहुत घना अंधकार हो, बियाबान निर्जन जंगल हो, रात का समय हो, तो यह बड़ी भयावह स्थिति है। चारों ओर जंगली जानवरों का डर है। कोई कैसे इस जंगल के बाहर जाए? एक दयावान व्यक्ति आए और हाथ में एक मशाल पकड़ा दे, एक डंडा जिस पर कपड़ा लपेटा है, उस पर तेल लगाया है, आग जलाई है। वह मशाल हाथ में देकर कहे कि इसके सहारे सहारे जंगल के बाहर निकल जा, अपने संकट के बाहर निकल जाएगा। बड़े प्यार से, बड़ी करुणा से उसने मशाल हाथ में पकड़ाई। जिस डंडे पर मशाल लगी हुई थी वह डंडा हमें प्यारा लगने लगा। उस डंडे को छाती से लगा लिया। मशाल कब की बुझ गई, ज्योति कब की चली गई, पर उसे डंडे से प्यार हो गया। ये डंडा हमारे महापुरुष ने दिया था। एक कहता है, हमारे महापुरुष ने जो डंडा दिया वह बहुत मोटा है, तेरे महापुरुष ने जो दिया वह पतला है। दूसरा कहता है, मेरे महापुरुष ने जो डंडा दिया वह बहुत लंबा है, तेरे महापुरुष ने जो दिया वह छोटा है। मेरा डंडा ऐसा, तेरा डंडा वैसा। सबके हाथों में केवल डंडे रह गए, रोशनी कहीं नहीं रही। जो धर्म दिया वह कहीं चला गया और इन डंडों के रूप में संप्रदाय हाथ में रह गए, जो केवल लड़ने के काम आते हैं, किसी और काम नहीं। सभी संप्रदाय धर्म विरोधी हैं। धर्म और संप्रदाय का कभी मेलजोल नहीं होता, दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। जैसे जैसे धर्म प्रकाश में, वैसे वैसे संप्रदाय विलीन होता चला जाएगा। संप्रदाय प्रकाश में आएगा तो धर्म विलीन होता चला जाएगा। दोनों साथ नहीं चल सकते और दुर्भाग्य से हमने संप्रदाय को प्रमुखता दे दी। एक आदमी बहुत प्यासा है, प्यास के मारे व्याकुल है। कोई महापुरुष आता है, उसे पीने के लिए अमृत देता है और कहता है, इससे तेरी प्यास बुझ जाएगी, तुझे बड़ा सुख मिलेगा, बड़ी शांति मिलेगी। महापुरुष ने पीने के लिए किसी पात्र में अमृत दिया। हमने अमृत की एक बूंद भी नहीं पी, पर उस पात्र के साथ चिपकाव पैदा कर लिया। मेरा पात्र ऐसा है, यह मेरे महापुरुष ने दिया है। तेरे महापुरुष ने कैसा दिया? मिट्टी का या लकड़ी का? तेरे महापुरुष ने लकड़ी का दिया, मेरे महापुरुष ने लोहे का दिया। सच तो यह है कि महापुरुष ने पात्र लोहे का दिया या तांबे का दिया या सोने का दिया। सबके पात्र रीते हो गए, सब खाली हो गए, सबके पात्रों में सुराख हो गए, सारा अमृत बह गया। हम खाली पात्र छाती से लगाए हुए हैं और लड़ रहे हैं। सोने का पात्र भी क्या काम आया? महापुरुषों ने उसमें अमृत दिया था, वह अमृत कहाँ गया? एक बूंद पीकर नहीं देखा, चखकर नहीं देखा और पात्रों के साथ उलझे हुए हैं। ये सब संप्रदाय ही संप्रदाय हैं, उनमें धर्म का नामो निशान नहीं। यह वेश बना लिया या वह वेश बना लिया, यह कर्मकांड कर लिया या वह कर्मकांड कर लिया, ऐसी दार्शनिक मान्यता मान ली या वैसी दार्शनिक मान्यता मान ली। ये विभिन्नताएं संप्रदाय के ही लक्षण हैं। संप्रदाय हमेशा भिन्न भिन्न होता है, धर्म सदा एक होता है। धर्म में भिन्नता नहीं होती, वह सबके लिए एक जैसा ही होता है। कुदरत का कानून एक जैसा होता है, यह ऋत कहलाता है। जिन्हें हम ऋषि कहते हैं, मुनि कहते हैं, वे सब हमारे देश के वैज्ञानिक थे। ऋषि वह होता है जो ऋत की ऐषणा करता है, ऋत की गवेषणा करता है, पर्यवेक्षणा करता है, खोज करता है, अपने भीतर की अनुभूतियों के बल पर जानता है ऋत क्या है। अपने भीतर ऋतंभरा प्रज्ञा जगाता है, ऐसी प्रज्ञा जो अनुभूति से बता दे कि यह ऋत है, ऐसा ऐसा होगा तो यह परिणाम आएगा ही। यदि हमें यह परिणाम अच्छा नहीं लगता तो ऐसा ऐसा न होने दें। आग पर हाथ रखेंगे तो हाथ जलेगा ही। हम अपने आप को ऐसी दार्शनिक मान्यता वाला कहें या वैसी दार्शनिक मान्यता वाला, यह कर्मकांड करने वाला कहें या वह कर्मकांड करने वाला, इस वेशभूषा वाला कहें या उस वेशभूषा वाला, आग पर हाथ रख दिया तो जलेंगे ही, विकार जगा लिया तो जलेंगे ही। स्वयं भी व्याकुल होंगे, औरों को भी व्याकुल करेंगे। यह विकार का स्वभाव है। जैसे अग्नि का स्वभाव है जलना और जलाना, वैसे ही विकार का स्वभाव है कि जैसे ही जागा पहले हमें जलाना शुरू करेगा, हमें व्याकुल करना शुरू करेगा, फिर औरों को भी व्याकुल कर देगा। जैसे अग्नि जिस पात्र में हो, पहले उस पात्र को जलाएगी और फिर आसपास के वातावरण को जलाएगी, संतप्त कर देगी। जो भी उस वातावरण के संपर्क में आएगा वह संतप्त हो जाएगा।
इसी प्रकार जब मैंने क्रोध जगाया तो उसका पहला शिकार मैं हुआ। दूसरों की हानि तो जब होगी तब होगी, या हो सकता है नहीं भी हो, पर मेरी हानि तत्काल होने लगी। मैंने जैसे ही क्रोध जगाया वैसे ही व्याकुल हुआ। अब यह व्याकुलता फैलनी शुरू हुई। मैंने व्याकुलता बांटनी शुरू की। मैंने अपने भीतर का संताप बाहर बिखेरना शुरू किया, दूसरों को व्याकुल बनाना शुरू कर दिया। कुदरत के बंधे बंधाए नियम हैं। बर्फ को जिस पात्र में रखेंगे वह पहले उस पात्र को शीतल करेगी और फिर आसपास के वातावरण को शीतल कर देगी। यदि मैं अपने भीतर निर्मलता जगाऊंगा, मैत्री, करुणा, सद्भावना जगाऊंगा, तो पहले अपने भीतर सुख शांति अनुभव करूंगा और फिर वह सुख शांति बाहर फैलनी शुरू हो जाएगी। बाहर का वातावरण सुख शांति से भर जाएगा। मेरे संपर्क में जो आएगा उसे भी सुख शांति मिलनी शुरू हो जाएगी। धर्म की कितनी सीधी सरल बात है। मन में विकार जगाना अधर्म है, मन को विकार विहीन करना धर्म है। इसे भुलाकर और संप्रदाय को धर्म मानकर हम कहाँ उलझ गए। अपने धर्म को बचाना है, इसलिए उसके धर्म को नुकसान पहुंचाओ, उसके धर्म को नष्ट करो। अपने मंदिर को बचाना है, इसलिए उस मस्जिद को तोड़ दो। अपनी मस्जिद को बचाना है, इसलिए उस मंदिर को तोड़ दो। अपने गुरुद्वारे को बचाना है, इसलिए उस गिरिजाघर में आग लगा दो। समझे ही नहीं, क्या करने लगे, किसको धर्म कहे जा रहे हैं। मन में जैसे ही क्रोध जगाया, वह किसी अन्य की हानि करने की बात सोची कि हमारा धर्म वहीं खतरे में पड़ गया। अब कहते हैं मेरा धर्म खतरे में है, मुझको मेरा धर्म बचाना है, इसलिए दूसरे के धर्म पर धावा बोलता हूं, आक्रमण करता हूं। यह भूल गए कि हमारा अपना धर्म कितने खतरे में है, विकारों से भरे हैं। जब देखो तब विकार जगाए जा रहे हैं, व्याकुल हुए जा रहे हैं। संप्रदाय को धर्म मान लिया और वास्तविक धर्म अंधेरे में चला गया। इसलिए यह होश नहीं है कि कितना बड़ा खतरा मोल ले लिया है। तो दोस्तों, इस अमृतवाणी ने हमें बता दिया कि असली धर्म क्या है। वह कुदरत का वह कानून जो आग को जलाने और बर्फ को ठंडा करने का स्वभाव देता है, वही कानून हमारे चित्त पर लागू होता है। क्रोध जगाओगे तो जलोगे, मैत्री जगाओगे तो शीतल हो जाओगे। हमने संप्रदायों के डंडों और खाली पात्रों को थाम रखा है, जबकि महापुरुषों ने हमें रोशनी और अमृत दिया था। आज सवाल यह है, क्या आप अमृत पिएंगे या सिर्फ पात्रों को सजाएंगे? क्या आप मशाल की रोशनी में चलेंगे या डंडे से लड़ेंगे? अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया और इससे कुछ नया सीखने को मिला, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और संप्रज्ञान परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन भी दबा दें, ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जागरूक रहें, शांत रहें। भवतु सब मंगलम, सबका मंगल हो।